बेटा तू ना अपनी बीवी को थोड़ा समझा कर रख। क्यों, क्या हुआ माँ? अरे इस उम्र में मैं काम करती हुई अच्छी लगती हूँ क्या? तेरी बीवी अभी जवान है, जवान शरीर है उसका, मेरी थोड़ी मदद तो कर सकती है ना खाना बनवाने में। माँ आपको पता है वो मेरे साथ सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती है और आते आते उसे भी 9 साढ़े 9 बज ही जाते हैं। फिर उसके बाद वो घर का काम खाना कैसे बनवाएगी आपके साथ? और कितनी बार मैंने आपको बोला है कि आप एक नौकर रख लो। हाँ हाँ तू ना बस रहने दे, तू तो उसी की तरफदारी करेगा। जोरू का गुलाम जो बन गया, लोग ना बिल्कुल सही कहते हैं, शादी के बाद लड़के माँ को भूल ही जाते हैं। अब इसमें जोरू का गुलाम वाली बात कहाँ से आई? बस रहने दे, चाय पी। क्या हुआ रितु, सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों? सॉरी मम्मी जी की वजह से। अब क्या किया उन्होंने? मीनू आंटी मिली थी मुझे मॉर्निंग वॉक पे। उन्हें कहती कि आजकल की बहुएं कितनी बेशर्म हो गई है, सास के सामने क्या पहनना है क्या नहीं ये नहीं पता। मेरी बेटी की चॉइस नहीं होती तो मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करती। अरे मुझे अकेले में भी तो बोल सकती थी ना ये, लेकिन नहीं, पड़ोसियों के सामने ही बोलना था उन्हें भी। अरे तुम मम्मी की आदत को अच्छे से जानती हो, तुम प्लीज इग्नोर करो ना। इग्नोर कर दूं? अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम शादी के बाद भी मम्मी की उंगली पकड़ के चलने वाले हो ना, तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। अब तुम बात को कहीं और ले जा रही हो। देखो ये ना लास्ट टाइम था, अगर आज के बाद मम्मी जी ने मेरे से ऐसे बात की ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। भाई क्या हो गया, इतना लो क्यों साउंड कर रहा है? कुछ नहीं यार। अब बताना यार, दोस्त को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? अरे यार मैं ना तंग आ चुका हूँ अपनी माँ और बीवी दोनों से। अगर मैं माँ के साथ थोड़ी देर बैठ जाऊं तो बीवी को लगता है कि मैं अभी भी उनके पल्लू से बंधा हुआ हूं, और अगर बीवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूं तो माँ को लगता है मैं जोरू का गुलाम हूं। अरे पर दोनों ये नहीं समझती कि मुझे 2 रिश्ते निभाने हैं, मुझे अपने बेटे होने का फर्ज भी निभाना है और पति होने की जिम्मेदारी भी। चला इन दोनों की टसल में ना मुझे ऐसा लगता है मैं बलि का बकरा बन गया हूं। कभी कभी तो मन में आता है कि मैं घर से भाग जाऊं। इसका तो बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है भाई, भगा दे। मैं पागल हो गया क्या? ऐसे कैसे माँ को घर से भगा दूं? अबे माँ को नहीं। ओ भाई मेरे, वो डिवोर्स कराएगा क्या मेरा? मैं पूरी बात तो सुन ले भाई। बता। क्या आइडिया दिया भाई तूने? देख लो मम्मी जी को। क्या हुआ? मैंने शाम को मंदिर में जोत जलाई थी, अब उसमें घी कम था तो बुझ गई। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैंने जोत जलाई ही नहीं थी। ऐसा कहा मम्मी जी ने? हाँ। चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? ये ना मम्मी का बहुत ज्यादा हो रहा है और अब ये रोज रोज के ड्रामे ना मुझसे सहन नहीं किए जा रहे। मैं आज ही मम्मी को ओल्ड एज होम छोड़ कर आऊंगा। हाँ, रुको रुको, तुम इतनी सी बात पे मम्मी को ओल्ड एज होम थोड़ी ना छोड़ाओगे। क्यों क्यों नहीं छोड़ कर आ सकता? तुम्हारा जीना हराम कर रखा है उन्होंने। अरे नहीं, पक्का कोई कंफ्यूजन हो गई होगी, वरना मम्मी थोड़ी ना मुझ पर ऐसे झूठा इल्जाम लगाएंगी। तुम्हारे कहने पर इस बार मैं नहीं जा रहा हूँ, बट याद रखना अगर नेक्स्ट टाइम मम्मी जी ने कुछ भी तुम्हें उल्टा सीधा कहा ना, मैं पक्का उन्हें ओल्ड एज होम छोड़ाऊंगा। भगवान, आज तो पता नहीं बात कहाँ की कहाँ चली जाती। देख ले अपनी बीवी को। क्यों, क्या हुआ माँ? अरे मुझे झूठा बोल रही है। बेटा थोड़ी देर पहले बस मैंने उसे इस बात पर टोक दिया कि बहू मंदिर में आज जोत नहीं लगाई या जल्दी बुझ गई, बस इतना कहने की देर थी, वो तो मेरे सर पे चढ़ गई। मुझे कह रही है मैं उसे जोत ना लगाने के लिए झूठा ब्लेम लगा रही हूँ। ऐसा कहा उसने? हाँ। आप चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? माँ ये ना ऋतु का आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है और ये रोज रोज के ड्रामे ना मुझसे सहन नहीं हो रहे हैं।
मैं आज के आज ही उसे उसके मायके छोड़कर आऊंगा। अरे बेटा, किसी बात पर कोई मायके थोड़ी छोड़कर आते हैं। क्यों क्यों नहीं छोड़ के आ सकता? आपका जीना दुश्वार कर रखा है उसने। हाँ, पर हो सकता है बहू को कुछ गलत फहमी हुई हो, नहीं तो वो मेरे से ऐसे थोड़ी ना बात करेगी। माँ, आप कह रहे हो इसलिए इस बार मैं उसको मायके छोड़ने नहीं जा रहा हूं। पर आप याद रखना, अगर अगली बार उसने आपसे कोई भी बदतमीजी की या उल्टा सीधा कुछ बोला, मैं उसे पक्का उसके मायके छोड़ाऊंगा। ठीक है बेटा। अरे आज तो बच ही गई, वरना बात कहां से कहां चली जाती। हे भगवान।